नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है काम। माही ने आवाज लगाई, बच्चों उठो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। बच्चे जल्दी से उठे और तैयार होने लगे। सोमू और प्रीति बोले, मम्मा खाने में क्या है? आलू के पराठे हैं। प्रीति, मुझे आलू के पराठे नहीं खाने। कल तुम्हारी पसंद का डोसा बनाया था, आज सोमू के पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। चुपचाप खा लो। माही, मेरी दवाई कहाँ है? माही के ससुर की आवाज आई। अभी आई पापा जी, देती हूँ आपकी दवाई। सासू माँ बोली, मेरी चाय अभी तक नहीं मिली। बिना चाय के रहूंगी क्या आज? अभी लाई माँ चाय, 1 मिनट रुको। बच्चों जल्दी से नाश्ता फिनिश करो, स्कूल की बस आने का टाइम हो रहा है। उधर से साहिल आवाज लगाता है, माही मेरी घड़ी कहाँ है? मेरा पर्स कहाँ है? कोई भी सामान जगह पर मिलता ही नहीं। पता नहीं सारा दिन क्या करती रहती हो। उधर से सासू माँ भी बोली, मुझे तो चाय तक नहीं मिली अभी तक। बच्चे भी, मम्मी जल्दी करो नहीं तो लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए। माँ ही चुपचाप सबकी सुनती रही और अपना काम करती रही। पति ऑफिस के लिए निकल गया, बच्चे स्कूल चले गए, माँ ही अपने घर के कामों में लग गई। कब दोपहर हुई पता ही नहीं चला। बच्चों के आने का टाइम हो गया था। माँ ही अब दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। बच्चे आते ही, मम्मी बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। माँ ही जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। सासू माँ भी बोल रही थी, मेरे पैरों में दर्द है, पैर दबा दो। ससुर जी की दवाई भी टाइम पर देनी है। माही सब काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी। कब दोपहर से शाम हुई पता ही नहीं चला। शाम को बच्चों को होमवर्क करवाने लगी। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कब 8 बज गए पता ही नहीं चला। इतने में साहिल ऑफिस से आ गया। आते ही बोला, बहुत थक गया हूँ, ऑफिस में आज बहुत काम था, जल्दी से 1 कप चाय बना दो। माही, अभी बनाती हूँ। इधर से सासू माँ बोली, आज तो इसने मेरे पैर ही नहीं दबाए, सारा दिन पता नहीं क्या करती रहती है। उधर से ससुर जी बोले कि आज तो ना मॉर्निंग वॉक हुई और ना इवनिंग वॉक हुई। माही ने सबके लिए चाय बनाई और चुपचाप रात के डिनर बनाने में लग गई। खाना खाकर सब सोने चले गए। माही किचन में बर्तन साफ करके अपने कमरे में गई। कमरे में जाते ही साहिल बोला, आज मम्मी के पैर क्यों नहीं दबाए? पापा जी को वॉक पर भी नहीं लेकर गई, सारा दिन करती क्या हो तुम? माही चुपचाप सब सुनती रही और कुछ सोचकर बोली, मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए, मैं घूमने जाना चाहती हूँ। वैसे भी मैं तो कोई काम करती नहीं हूँ, घर में आप लोग सब मैनेज कर ही लेंगे। बहुत दिन हो गए हैं मम्मी से मिलने नहीं गई, 1 महीने के लिए वहां चली जाती हूँ। साहिल ने भी गुस्से में बोल दिया, हाँ हाँ चली जाओ, वैसे भी हम तुम्हारे बिना सब मैनेज कर लेते हैं। माही बिना कुछ बोले उधर मुंह करके सो गई। सुबह माही ने साहिल को कहा, मम्मी के घर की टिकट बुक करा दो। साहिल बोला, मैंने तो गुस्से में बोला था, तुम सच में जाओगी? मजाक तो नहीं कर रही? माही, नहीं मैं कोई मजाक नहीं कर रही, सच में टिकट बुक कर दो। आप सब 1 महीने तो मेरे बिना रह ही सकते हैं, मुझे भी छुट्टी चाहिए, मैं भी कुछ आराम करना चाहती हूँ। साहिल बोलता है, ठीक है मैं टिकट बुक करा दूंगा, हम तो वैसे भी मैनेज कर ही लेंगे। साहिल ने अपनी मम्मी से कहा, माँ ही 1 महीने के लिए मायके जा रही है। यह सुनते ही सासू माँ बोली, पापा जी की दवाई कौन देगा और मेरे पैर कौन दबाएगा? माँ ही बोली, दवाइयाँ आप दे देना पापा जी को और 1 महीने के लिए पैर दबाने वाली रख लेना। साहिल ऑफिस के लिए चला जाता है। सोमू और प्रीति, मम्मी आप सच में जा रहे हो? माँ ही, हाँ कुछ दिन आराम से रहना। माँ ही मम्मी को दवाइयाँ समझाने लगी। सासू माँ बोली, इतनी सारी दवाइयाँ खाते हैं, ये मुझे तो याद ही नहीं रहेगा। ससुर जी बोले, हाँ तो मुझे मार ही डालो तुम तो। माँ ही घर के कामों में बिजी हो गई। शाम को साहिल आया और बोला, मैंने तुम्हारी टिकट बुक कर दी, 3 दिन बाद की टिकट हुई। माँ ही, ठीक है मैं तैयारी कर लेती हूँ मम्मी के घर जाने की। साहिल कॉपी पेन लेकर बैठ गया। बोला, मम्मी जी खाना बनाने वाली रख लेते हैं। मम्मी बोली, ठीक है, कितने पैसे लेती है खाना बनाने वाली? मम्मी बोली, पड़ोस वाले घर में तो 7,000 रुपए लेती है खाना बनाने की। ठीक है, झाड़ू पोछे वाले भी रख लेते हैं, हाँ वह भी 2500 रुपए लेगी। हाँ, और सोनू और पिंकी के ट्यूशन फीस 9,000 हो जाएगी। पापा जी को मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए ले जाने के लिए 4,000 लेगा। माँ बोली, हाँ और मेरे पैर को दबाने वाली भी रखनी होगी। साहिल बोला, वह भी 4,000 लेगी। साहिल बोला, टोटल 26,500 होते हैं। बच्चे बोले, पापा यह तो आपकी आधी सैलरी है और मम्मी यह सारा काम करके यह पैसे तो बचाती है ना। साहिल को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। वह हमेशा यही सोचता था कि वो ही मेहनत करके कमा लाता है, घर सिर्फ उसकी वजह से ही चलता है, और वह माही को न जाने कितनी बार भला बुरा बोल चुका था। साहिल डिनर के बाद चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। माही किचन का सारा काम निपटा कर कमरे में जाती है। साहिल उसका वेट कर रहा होता है। माही अपने कपड़े चेंज करती है और पलंग पर लेट जाती है। साहिल उसके पास जाता है और बड़े भारी आवाज में बोलता है,
मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा नहीं। सबकी उसकी आंखों में आंसू हैं। तुम बिना कुछ बोले कितना सब कुछ करती हो सबके लिए, पर फिर भी कभी शिकायत की। और मैं तुम्हें हमेशा यही बोलता कि तुम सारा दिन घर में करती ही क्या हो। तुम्हारा जाना कैंसिल तो नहीं हो सकता। हम सब तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। माही का मन बड़ा भारी हो रहा था। वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप सो गई। सुबह उसने जाने की तैयारी कर ली। सब बड़े भारी मन से उसे छोड़ने के लिए आए। बच्चे बोले मम्मा जल्दी आना। सासू माँ बोली कि बेटा अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आ जाना, हम सबको तुम्हारा इंतजार रहेगा। माही भी भारी मन से बोलती है ठीक है आ जाऊंगी, पर आप सब अपना ख्याल रखना। और जैसा घर छोड़कर जा रही हूँ वैसा ही मिलना चाहिए मुझे। सबकी आंखों में आंसू थे। माही टैक्सी में बैठकर स्टेशन की तरफ निकल जाती है और इधर घर पर साहिल बहुत उदास था। ऑफिस के लिए तैयार होता है और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने के लिए बोलता है। घर बिल्कुल सूना सा लग रहा था। साहिल बच्चों को लेकर बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने माही होती है। वह बोलती है 1 महीना में तुम सबके बिना कैसे रह पाऊंगी, इसलिए वापस आ गई। साहिल बहुत खुश होता है और उसे बड़े प्यार से अंदर लेकर आता है और बोलता है मैं यही सोच रहा था कि तुम्हारे बिना हम एक दिन नहीं रह सकते। 1 महीना कैसे गुजार। अच्छा हुआ तुम आ गई। हम सबको तुम्हारी बहुत जरूरत है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चे बोलते हैं मम्मा आज की छुट्टी कर लें। माही क्यों छुट्टी कर ले, स्कूल जाने का टाइम हो गया है, स्कूल जाओ। साहिल बोलता है कोई बात नहीं, आज बच्चों को छुट्टी कर लेने दो माही। माही बोलती है आप सबने कुछ खाया, बोलते हुए किचन की तरफ जाती है। आप सबके लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। सासू माँ भी बोलती है कि मैं चलो चाय बना देती हूँ। साहिल बोलता है मैं सुबह का दूध ले लिया करूंगा, आप तो बस अपना सामान ही आज से ले लिया करो, वही बहुत है। सब बहुत खुश थे कि माही घर वापस आ गई थी। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।